हमारा ग्रह धरती एक अनोखी जगह है। अंतरिक्ष के विशालता में एक नीला नजारा, जीवन से भरपूर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक धरती कॉस्मिक प्रोपोर्शंस का एक अजूबा है। ये डस्ट के घूमते हुए बादल से उस जीवंत ग्रह में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ जिसे हम घर कहते हैं। धरती की कहानी अरबों सालों से बनती आ रही है और धीमी स्थिर मार्च ऑफ लाइफ की। मेरे साथ आइए साथी ट्रैवलर्स, एक असाधारण यात्रा पर। चलिए शुरू करते हैं, दूर अतीत में नहीं बल्कि यहीं वर्तमान में। हमारी कहानी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो शुरू होती है, मिल्की वे गैलेक्सी के एक कैओटिक कोने में। गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगा। इस स्वर्लिंग क्लाउड के केंद्र में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा अपना सूर्य। लाखों वर्षों में इन कॉस्मिक कोलिजन्स ने प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए। प्रारंभिक पृथ्वी चट्टान की एक गर्म पिघली हुई गेंद थी जिसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स द्वारा बॉम्बार्ड किया जाता था। इन इम्पैक्ट्स ने पृथ्वी पर पानी और अन्य वॉलेटाइल कंपाउंड्स पहुंचाए। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी पिघली हुई सतह सॉलिडिफाई हो गई, जिससे पहला क्रस्ट बन गया। वोल्केनिक इरप्शंस ने ग्रह के इंटीरियर से गैसों को रिलीज किया, जिससे एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। यह प्रारंभिक एटमॉस्फेयर उस एटमॉस्फेयर से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कमी थी और मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का डोमिनेंस था। लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो एक महत्वपूर्ण घटना घटी, महासागरों का निर्माण। वोल्केनिक इरप्शन से निकली वाटर वेपर ठंडे एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो गई और टोरेंशियल रेन के रूप में गिरी, जिसने ग्रह के बेसिन्स को भर दिया। ये प्रारंभिक महासागर उथले और गर्म थे, जो जीवन के उद्भव के लिए एकदम सही क्रूसिबल प्रदान करते थे। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना चंद्रमा का निर्माण था। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस प्रस्तावित करता है कि एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट युवा पृथ्वी से टकराया, जिससे स्पेस में भारी मात्रा में डेब्री बाहर निकल गया। ये डेब्री, जो ग्रेविटी से बाउंड था, आपस में मिलकर हमारा चंद्रमा बन गया। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल ने पृथ्वी के रोटेशन को स्टेबलाइज किया, जिससे दिन और रात के नियमित साइकिल्स बने, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह ओशन टाइड्स को भी प्रभावित करता है, जो कोस्टल इकोसिस्टम्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव शायद हमारे ग्रह की कहानी का सबसे उल्लेखनीय चैप्टर है। सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के प्राइमोर्डियल सूप से जीवन अराइज हुआ और फ्लोरिश हुआ, ग्रह को उन तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर दिया जिनकी खोज हम अभी भी कर रहे हैं। जबकि जीवन की उत्पत्ति के सटीक मैकेनिज्म्स एक रहस्य बने हुए हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति प्रारंभिक महासागरों में हुई थी। इन गर्म पोषक तत्वों से भरपूर पानी में सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़कर अधिक जटिल स्ट्रक्चर्स बन गए, जो अंततः जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। समय के साथ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आत्म प्रतिकृति मॉलिक्यूल्स में व्यवस्थित हो गए, जो डीएनए और आरएनए के प्रिकर्सर्स थे, सभी जीवित जीवों के जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स। ये प्रारंभिक जीवन रूप एकल कोशिका वाले जीव, जिन्हें प्रोकैरियोट्स के रूप में जाना जाता है, प्रारंभिक पृथ्वी के ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में थ्राइव हुए। प्रकाश संश्लेषण का उद्भव, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रकाश संश्लेषक जीव जैसे साइयानोबैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते थे, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बदल गई। सेक्शन 5, एवोल्यूशंस ग्रैंड ड्रामा फ्रॉम माइक्रोब्स टू मैन। वातावरण में ऑक्सीजन के राइज के साथ अधिक जटिल जीवन रूपों के एवोल्यूशन के लिए स्टेज सेट हो गया था। ऑक्सीजन ने एरोबिक रेस्पिरेशन के विकास की अनुमति दी, जो ऊर्जा पैदा करने का एक अधिक कुशल तरीका है, जिससे बड़े अधिक जटिल कोशिकाओं का एवोल्यूशन संभव हुआ। अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन डाइवर्सिफाइड और इवॉल्व हुआ, जो नेचुरल सिलेक्शन की ताकतों से प्रेरित था। एकल कोशिका वाले जीवों ने मल्टी सेल्यूलर लाइफ को जन्म दिया, जो बदले में पौधों, जानवरों और फंजाई की अविश्वसनीय विविधता में इवॉल्व हुआ, जिसे हम आज देखते हैं। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से जीवन रूपों के तेजी से डाइवर्सिफिकेशन की अवधि, डायनासोर के शासन तक, पृथ्वी ने जीवन की एक असाधारण परेड देखी है। प्रत्येक एक्सटिंक्शन इवेंट, हालांकि दुखद, ने नए इकोलॉजिकल नीचेस खोले, जिससे जीवित प्रजातियों को इवॉल्व और डाइवर्सिफाई करने की अनुमति मिली।
स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों का राइज इवोल्यूशन की शक्ति का प्रमाण है। मनुष्य भाषा, विचार और उपकरण के उपयोग के लिए हमारी अनूठी क्षमता के साथ ग्रह पर एक डोमिनेंट फोर्स बन गए हैं, जो एनवायरनमेंट को प्रोफाउंड तरीकों से शेप कर रहे हैं। सेक्शन 6, अर्थ्स फ्यूचर, अ टैपेस्ट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, पृथ्वी का भाग्य बैलेंस में है। हमारे ग्रह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स का खतरा शामिल है। हालांकि पृथ्वी एक रेजिलिएंट प्लैनेट साबित हुई है, जो परिवर्तन का सामना करने और उसके अनुकूल होने में सक्षम है। पृथ्वी का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें नेचुरल प्रोसेसेस और मानवीय क्रियाएं शामिल हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति कॉन्टिनेंट्स को रीशेप करती रहेगी, वोल्केनोज फटते रहेंगे और एस्टेरॉइड्स खतरा पेश करते रहेंगे। सूर्य, हमारा जीवन देने वाला तारा, विकसित होता रहेगा, अंततः अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देगा और एक रेड जायंट स्टार में एक्सपैंड हो जाएगा। जबकि यह घटना अरबों वर्षों में है, इसके पृथ्वी के लिए प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, संभावित रूप से इसे अनइनहेबिटेबल बना देंगे। हालांकि पृथ्वी के भविष्य के लिए सबसे तात्कालिक खतरा मानवीय गतिविधि है। क्लाइमेट चेंज, जो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ड्रिवन है, पहले से ही पृथ्वी की क्लाइमेट सिस्टम को बदल रहा है, जिससे सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं और इकोसिस्टम्स बाधित हो रहे हैं। सेक्शन 7, क्लाइमेट चेंज, द ह्यूमन फैक्टर। सबूत अनडिनायबल हैं। मानवीय गतिविधियां पृथ्वी की क्लाइमेट को अभूतपूर्व दर से बदल रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एटमॉस्फेयर में ग्रीनहाउस गैसेस निकलती हैं, जो गर्मी को ट्रैप करती हैं और ग्लोबल टेम्परेचर्स को बढ़ाती हैं। क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस दूर तक पहुंचने वाले हैं, जो हमारे खाने से लेकर हमारे द्वारा ली जाने वाली हवा तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। बढ़ते सी लेवल्स तटीय समुदायों के लिए खतरा हैं, जबकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स और ड्राउट्स अधिक